आखिर मुट्ठी भर अंग्रेज इतने विशाल भारत पर शासन कैसे कर पाए? वो कौन से नियम अंग्रेजों ने बनाए जिसकी वजह से हम गुलाम हुए? क्या हम आज आज़ाद हैं या फिर गुलामी की जंजीरें अब भी हमारे पैरों में जकड़ी हुई हैं? दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अंग्रेजों की वो काली सच्चाई बताएंगे जिसकी वजह से हम गुलाम हुए। 15 अगस्त 1947 का दिन आने से पहले अंग्रेजों ने भारत पर 120 वर्षों तक शासन किया था। मुट्ठी भर अंग्रेज इतने बड़ी और हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता को गुलाम इसलिए बना पाए थे क्योंकि उन्होंने भारत आते ही सबसे पहले यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बदल डाला था। साल 1931 में जब महात्मा गांधी गोल मेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लंदन गए तो उन्होंने वहां भाषण देते हुए कहा कि अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा के सुंदर पेड़ को काट डाला है। उन्होंने ये भी कहा कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में शिक्षित लोगों की संख्या कहीं ज्यादा थी। एक अंग्रेज सांसद ने इसका जबरदस्त विरोध किया और कहा कि भारत के लोगों को आज जितना भी पढ़ना लिखना आता है वो सब अंग्रेजों की वजह से है। इसके बाद गांधी जी ने कहा कि वो अपनी बात को साबित कर सकते हैं, लेकिन समय की कमी की वजह से गांधी अपनी बात नहीं कह पाए। लेकिन महात्मा गांधी की बात बिल्कुल सही थी। खुद अंग्रेजों ने वर्ष 1822 में भारत की उस समय की शिक्षा व्यवस्था पर एक सर्वे कराया था, जिससे पता चला कि उस समय अकेले बंगाल प्रेसिडेंसी में ही 1 लाख स्कूल चल रहे थे। तब के मद्रास में एक भी गांव ऐसा नहीं था जहां स्कूल ना हो। उस समय बॉम्बे में जिस भी गांव की आबादी 100 से ज्यादा थी, वहां कम से कम एक स्कूल हुआ करता था। इन स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स और छात्र सभी जातियों के थे। किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं था। बस फर्क ये था कि तब स्कूलों में पढ़ाई लिखाई भारतीय तौर तरीके से होती थी। अंग्रेज ये देखकर घबरा गए और उन्होंने अगले 2 दशकों में भारत की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने की योजना बना ली। भारत का शिक्षा वाला पेड़ काट दिया गया और मैकाले की शिक्षा पद्धति के बीज भारत के समाज में बो दिए गए और फिर भारत वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम बना रहा। अंग्रेजों के आने से पहले भारत की शिक्षा व्यवस्था मोटे तौर पर हिंदुओं की शिक्षा प्रणाली पर आधारित थी। अंग्रेजों ने इस शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने की जिम्मेदारी अंग्रेज अधिकारी मैकाले को दी थी और उसने एक योजना के तहत इस पर काम किया। इसके तहत देश भर में मिशनरी स्कूल की स्थापना की गई, जिनमें अंग्रेजी में पढ़ाई होती थी। इनमें पढ़ाने वाले ईसाई शिक्षक बच्चों को पश्चिमी सभ्यता के इतिहास, उसकी अच्छाइयों और इतिहास के बारे में पढ़ाया जाता था। अंग्रेजों का ये प्रयोग इतना सफल रहा कि 1836 में मैकाले ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उसने लिखा कि हमारे स्कूल्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इन स्कूलों में पढ़ने वाला कोई भी हिंदू अपनी संस्कृति से जुड़ा नहीं रहेगा और अगर सब ठीक चलता रहा तो अगले 30 वर्षों में अंग्रेजी में पढ़ने वाला एक भी हिंदू ऐसा नहीं होगा जो मूर्ति पूजा पर विश्वास करे या अपने धर्म को सही माने। अंग्रेजों के निशाने पर ऊंची जाति के हिंदू थे। उन्हें स्कूलों में पढ़ाया गया और ये विश्वास दिलाया गया कि निचली जातियों की खराब स्थिति के लिए वही जिम्मेदार हैं। मैकाले भारत में एक ऐसा वर्ग खड़ा करना चाहता था जिसका खून और रंग तो भारतीय हो, लेकिन ये वर्ग विचारों, नैतिकता और बुद्धिमानी के मामले में अंग्रेजों जैसा हो। अंग्रेजों की इसी शिक्षा पद्धति ने भारत में उस वर्ग को जन्म दिया जिनकी वजह से भारत की आज़ादी कई वर्षों तक टलती रही। इसी वर्ग में वो लोग शामिल थे जो भारत के आज़ाद होने से पहले ही सत्ता पाने का सपना देखने लगे थे। इसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो अंग्रेजी में सोचने, लिखने और पढ़ने वाले ये लोग ही भारत पर राज करने लगे। आज़ादी के बाद जिन लोगों ने सरकार चलाई उन्होंने भी स्कूलों कॉलेजों में बच्चों को वही पढ़ाया जो उनके राजनैतिक एजेंडे को सूट करता था। इतिहास की किताबों से भारत के स्वर्णिम इतिहास को धीरे धीरे गायब कर दिया गया। अशोका द ग्रेट की जगह अकबर द ग्रेट ने ली। दारा शिकोह ही जगह औरंगजेब का इतिहास पढ़ाया जाने लगा। वैदिक फिलॉसफी की जगह विलायती फिलॉसफी ने ले ली।
आज़ादी के बाद दरबारी इतिहासकारों की एक पूरी फौज खड़ी कर दी गई, जिन्होंने भारत को गुलाम बनाकर रखने वाले अंग्रेज़ों और मुग़लों को ग्लैमराइज़्ड किया।